जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारी क्लास नंबर होने वाली है 25, जो कि हम कर रहे हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। इस पर 19 दिसंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे, सही है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तांतरित है, ये भी सही है। सिंधु नदी प्रणाली के पानी के वितरण के संबंध में है, तो सही है। तो अपना आंसर आ जाएगा संधि जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दलाली मध्यस्थता की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। अपना आंसर लिखना यहाँ पर आ जाएगा अपना वर्ल्ड बैंक द्वारा की जाती है, बल्कि जो है आईएमएफ द्वारा नहीं, बल्कि वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को जो है जुड़ा हुआ बैंक कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने तो है ऐतिहासिक समझौते पर 19 दिसंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत जो है सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ था, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये तो पुराना क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल हड़ताल निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1918 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वर्ष 1918 में हुई थी। यह विवाद सूती मिल मालिकों और मजदूरों के बीच जो है प्लेग बोनस को लेकर था। इस आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने भारत में पहली भूख हड़ताल की थी, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि की मांग माननी पड़ी थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो और जो है गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में जो सबसे पहले सत्याग्रह किया था, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से किसने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने से असंतुष्ट होकर देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सीआर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। इसका मुख्य लक्ष्य जो है परिषदों के चुनावों में भाग लेकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों को अंदर से विरोध करना था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 5, निम्नलिखित में से किस देश को जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो ये भूटान को अपन जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। हिमालय की गोद में बसे भारत के पड़ोसी देश भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, इसका मतलब होता है गर्जना वाले ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। इसका कारण यहाँ की घाटियों में हिमालय से टकराने वाले भीषण तूफानों और बादलों से गरजने के साथ उठने वाली जो है तीव्र आकाशीय बिजली के कारण जो है भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस शैली में हिंदुस्तान पारंपरिक परंपरा का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये ख्याल में। निम्नलिखित में से जो है हिंदुस्तानी संगीत परंपरा का प्रदर्शन किया जाता है, तो ख्याल जो शैली है उसमें किया जाता है। उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत परंपरा की सबसे प्रमुख लोकप्रिय और शास्त्रीय गायन शैली जो है वो ख्याल है। शब्द फारसी का है जिसका अर्थ है विचार या कल्पना। ध्रुपद के इस शैली का विकास हुआ जिसमें कलाकारों को अपनी जो है कल्पना के अनुसार तान और आलाप लेने की अत्यधिक स्वतंत्र होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 7, लुई लंगाई नी महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन भी एमपी पुलिस में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है नागा जनजाति द्वारा, जो कि कहाँ लुई लंगाई नी मुख्य रूप से मणिपुर और नागालैंड की नागा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा बीज बोने का त्योहार है। यह हर साल फरवरी से महीने के बसंत ऋतु के आगमन और नई फसल के मौसम की शुरुआत के उपलक्ष्य में जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 8, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका है जबलपुर में। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का आधिकारिक मुख्यालय जो है राज्य के संस्कारधानी कहे जाने वाले, तो जबलपुर को राज्य की संस्कारधानी कहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। यह संस्था राज्य के ओलंपिक खेलों और विभिन्न खेल गतिविधियों के संचालन और समन्वय का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर आता है 9, ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है। यह सेवा मध्य प्रदेश के जिले से शुरू हुई थी? तो ये झाबुआ जिले से। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ के पेटलावत विकासखंड से ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव और अन्य आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए दीदी वाहन सेवा की शुरुआत ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा पूरी तरह मुक्त की गई, और इसके तहत जो है गाड़ियों महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाती थी। तो ये चीज है। 100% पूर्ण कोविड टीकाकरण पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर कौन सा था? तो ये है रतलाम।
टीकाकरण दोनों खुराक को पूर्ण करने वाला जो है पहला शहर रतलाम था। मध्य प्रदेश में अपनी लक्षित वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक 100% टीकाकरण का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य जो है वो रतलाम बना था। तो ये चीज है। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है किस वर्ष रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 2012 में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची के ऐतिहासिक स्तूपों के समीप सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला वर्ष 2012 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महेंद्र राजपक्षे और भूटान के जो प्रधानमंत्री थे उनकी उपस्थिति में रखी गई थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, हिंडोला तोरण का प्राचीन मंदिर किसको समर्पित है? तो ये है विष्णु जी को समर्पित। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसुर में स्थित प्राचीन हिंडोला तोरण प्रस्ताव जो है 9वीं 10वीं शताब्दी के एक भव्य मंदिर का प्रवेश द्वार है जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु के दशावतार को समर्पित था। इसके नक्काशीदार खंभे जो है हिंडोले जैसे प्रतीत होते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध गजल जैसे होश वालों को खबर क्या निदा फाजली द्वारा लिखी गई थी? तो अपना आंसर आ जाएगा होश वाले को खबर क्या बेसुधी क्या चीज है। तो ये गजल है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पढ़े वाले महान उर्दू शायर और गीतकार निदा फाजिली ने सुप्रसिद्ध गजल होश वालों को खबर क्या बेसुधी क्या चीज है लिखी, जिसमें फिल्म सरफरोश में जगदीश सिंह ने अपनी आवाज दी है। तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो राजगढ़ जिले में जो है वो है नरसिंहगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है जिसे मालवा कश्मीर कहा जाता है। इसके केंद्र पर जो है चिड़िको झील स्थित है जो पर्यटकों के लिए जो है आकर्षण का मुख्य केंद्र है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में कितनी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह निवास करती हैं? तो लगभग 3। भारत सरकार द्वारा घोषित कुल 75 पीवीटीजीएस में मध्य प्रदेश में 3 विशेष रूप से कमजोर जनजातियां समूह निवास करती हैं। 3 जनजाति बैगा, भारी और सहारिया हैं। ये आर्थिक शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जनजाति हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी है, बैगा, भारी और सहारिया। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गेहूं और आटे के प्रमुख उत्पादों में से एक है? तो रायसेन। रायसेन जो है मध्य प्रदेश की गुणवत्ता वाले सरबती गेहूं और उसके आटे के लिए प्रमुख जिलों में उत्पादन में गिना जाता है। तो ये जो है विकल्पों के आधार पर है, ये भी चीज है ध्यान में। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे दबाव क्षेत्र कहते हैं। भौतिक के अनुसार किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले लंबवत बल या दबाव को जो है इसकी बल कहा जाता है, दाब कहा जाता है, और इसकी इकाई भी आपको ध्यान में रखना है, वो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल भी उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो क्या खाते हैं? तो सर्वाहारी पौधे और मांस दोनों खाते हैं। आपको पता है सर्वाहारी शाकाहारी और मांसाहारी, तो आपको पता है। ऐसे जीव जो अपने पोषण और ऊर्जा के लिए पेड़ पौधे और अन्य जंतुओं का मांस का सेवन करते हैं उन्हें जो है सर्वाहारी, जैसे मनुष्य भी हैं, कौवा, भालू, चूहा, ये सभी जो है सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती हैं? तो ये जो है फूड वेब खाद्य जाल का निर्माण करती है। पर्यावरण में कोई भी खाद्य श्रृंखला अकेली या सीधी नहीं होती। जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में आड़े तिरछे नेटवर्क के रूप में जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल बन जाता है। यह जीवों को भोजन प्राप्त करने के वैकल्पिक रास्ते प्रदान करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और लिंडेमान के नियम अनुसार जो है 10% ऊर्जा नष्ट हो जाती है हर। निम्नलिखित में से किसमें खुले संवहनी बंडल होते हैं जो एक छल्ले या वलय में उपस्थित होते हैं? तो ये होगा द्विबीजपत्री। वनस्पति विज्ञान के अनुसार द्विबीजपत्री पौधों के तनों की यह मुख्य विशेषता होती है कि उनके संवहनी बंडल जाइलम और फ्लोएम खुले होते हैं और वे तने अंदर के सुंदर छल्ले या वलय के रूप में सजे होते हैं। तो ये है द्विबीजपत्री, अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बेसम है? तो बेसम पूछा है तो पेट्रोमाइजोन, मिक्साइन और हैगफिश बिना जबड़े वाले आदिम कोशिका जीव हैं और जो अग्नेथा समूह के अंतर्गत आते हैं, जबकि स्कॉलिडोवन जो है एक वास्तविक जबड़े वाली उपस्थित युक्त मछली है, इसलिए एक विषम अपना जाएगा स्कॉलिडियोडोन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 22, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का लाभ नहीं है? तो आसानी से सिकुड़ जाना और सिकन जाना, ये जो है लाभ नहीं है। तो नायलॉन और पॉलिएस्टर और एक्रिलिन जैसे सिंथेटिक फाइबर की एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि उनमें आसानी से सिलवटें या सिकन नहीं पड़ती, अतः आसानी से सिकन आना इसका कोई लाभ नहीं होता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23,
अभिकथन और कारण आ गया, किसी कुएं का कठोर जल उसमें धोने का सोडा मिलाने पर नरम हो जाता है। कारण है, यह जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करके अगुलिसिन कार्बोनेट लवणों में बदल जाता है। तो ये तो सही है, और ये भी जो है सही। हार्ड वाटर जो है धोने का सोडा जब मिलाते हैं तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बोनेट लवणों में बदल जाता है। तो ये और आर दोनों सही है, और आर की व्याख्या सही करता है। ये चीज आपको ध्यान में रख के व्याख्या देख लेते हैं। बॉसिंग सोडा, जो कि उसका सोडियम नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पानी की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने में सक्षम है। जब इसे कठोर जल में मिलाया जाता है, पानी में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों से क्रिया करके उन्हें अघुलनशील ठोस पीपीटी में बदल देते हैं, जिसमें पानी नरम हो जाता है। अतः दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ईंधन के ऊष्मीय मान का अंतर्गत मानक एसआई मात्रक क्या है? तो ये है जूल प्रति किलोग्राम। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन में प्राप्त होने वाली ऊष्मा की ऊर्जा की मात्रा को उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम, सामान्य व्यवहार में किलो जूल प्रति ग्राम है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और अगर अच्छा लगता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर आता है 25, खालिस्तान एक ऐसा अनोखा पदार्थ है जल लगाने पर ठोस और द्रव्य दोनों की तरह कार्य कर सकता है। तो ये है गैर न्यूट्रॉनिक द्रव। गैर न्यूट्रॉनिक द्रव जो है वे द्रव होते हैं जो जिन पर लगाया गया बल उसकी श्यानता गाढ़ेपन को बदल देता है, जैसे कॉर्न स्टार्च और पानी का मिश्रण। यदि आप इस पर तेजी से मुक्का मारेंगे तो यह ठोस चट्टान की तरह जो है व्यवहार करेगा, और यदि आप धीरे से रखेंगे तो यह पूरी तरह द्रव में बन जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। मूंगफली के पौधे में किस भाग का उपयोग खाद्य तेल बनाने में किया जाता है? तो बीज बीज का उपयोग जो है तेल बनाने के लिए किया जाता है। मूंगफली की एक प्रमुख तिलहनी फसल है जिसकी जमीन के अंदर उगने वाले बीजों को पेरकर शुद्ध वनस्पति खाद्य निकाला जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा बीज। पौधों में जड़ों से पानी और खनिजों पोषक तत्वों को पत्तियों तक ऊपर ले जाने वाले मुख्य संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है जाइलम। पौधे में दो प्रमुख संवहनी ऊतक हैं। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित पानी और पोषक तत्वों को एक तरफा प्रवाह के माध्यम से पूरे पौधे में ऊपर पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जाइलम जो है जल का संबंध करता है, और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का। मानव शिशु का कंकाल जन्म के समय कितनी हड्डियां से बना होता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ये लगभग जो है 300 या 305 आपको ध्यान में रखना है। बाद में जो है जब जुड़ती जाती है तो वो लगभग 206 हड्डी हो जाती है एक वयस्क शरीर। क्वेश्चन नंबर 19, संतुलित आहार चार्ट के अनुसार मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस खाद्य वर्ग का सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए सेवन जो है? तो उसका जो है आंसर आ जाएगा अनाज। हमारे भोजन के पिरामिड संतुलित आहार चार्ट के आधार पर अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा आते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं जो शरीर को दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए इनका सेवन मात्रा के हिसाब से सबसे अधिक होना चाहिए। तो ये चीज आपका ध्यान में रखना है। बुचेरिया ब्रेन क्राफ्टी नामक परजीवी कृमि मानव शरीर के किस गंभीर रोग के लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है फाइलेरिया। बुचेरिया आपको पता है फाइलेरिया हाथी पाँव के कारण होता है। बुचेरिया जो है वेन क्राफ्टी एक धागे जैसा परजीवी फाइलेरियम कृमि है जो संक्रमित टूलैक्स मच्छर के काटने या खुले घावों को इंसानों के लसिका तंत्र में पहुंचाता है। यह शरीर के अंगों में अत्यधिक सूजन पैदा करता है, जिसे जो है फाइलेरिया या हाथी पाँव कहते हैं। इसमें जो है पैर जो है हाथी के पैर के समान हो जाता है, एकदम मोटा। क्वेश्चन नंबर 31, चुंबक द्वारा बिना स्पर्श किए गए किसी लोहे की वस्तु पर लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किस प्रकार बल का सटीक उदाहरण है? तो ये है असंपर्क बल। चुंबकीय बल इस प्रकार का असंपर्क बल है क्योंकि चुंबक को वस्तु के आकर्षित करने के लिए उसके शरीर के रूप में संपर्क बनाने की आवश्यकता नहीं होती, वह दूरी से ही अपने चुंबक क्षेत्र के माध्यम से बल लगा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आज के क्वेश्चन होते हैं यही खत्म। बाकी आपको कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।